नंद बनी कभी दुश्मन कभी सहेली। रोशनी ज़रा आटा तो गूंद दे। जी भाभी, बस अभी गूंद देती हूँ। और सुनना, ये सिंक में थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं, धो देगी क्या? वो क्या है ना, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ओह नो। अरे अरे भाभी, आप अपना ख्याल रखो, मैं ये सब कर दूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं आराम करने जा रही हूँ। राम भाई के 3 बच्चे थे, 2 बेटे आकाश और वकास, और उन दोनों से छोटी बेटी रोशनी थी। सबसे बड़े बेटे आकाश की शादी मालती से हुई थी, जबकि वकास की शादी के लिए फिलहाल रिश्ते देखे जा रहे थे। रोशनी की भाभी मालती इसे बहुत तंग करती थी। मैं सब जानती हूँ। दांत का बहाना करके भाभी अपने कमरे में चली गई हैं और सारे का सारा काम मुझ पर छोड़ दिया है। रोशनी ने हर बार की तरह सारा काम निपटाया और फिर अचानक उसको याद आया कि शाम की सब्जी के लिए भी जाना है। यही सोचकर वो भाभी के कमरे की तरफ बढ़ चली। रोशनी, तुम आओ ना। वो तुम्हें पता तो है ना, डॉक्टर ने मुझे आयरन की कमी का बताया है। तो डॉक्टर ने मुझे चने खाने का कहा था, तो इसलिए मैं चने खा रही थी। वो हाँ, देखो ना, दांत के दर्द की वजह से मैं चने खा ही नहीं पा रही। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम से खा लेना। वो मैं ये कहने आई थी कि आप तैयार हो जाना, थोड़ी देर के बाद हम दोनों बाजार में सब्जी लेने चलेंगे। तुम मुझे कहाँ इतनी गर्मी में साथ लेकर जाओगी? मेरे दांत में भी दर्द है ना। तुम ऐसे करो कि तुम खुद ही चली जाना। अपनी भाभी की बात सुनकर रोशनी को बहुत गुस्सा आया और वो दांत पीसते हुए वहां से चली गई। मालती की चालाकी उसकी सास रामबाई भी जानती थी और रोशनी भी, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए इसे कोई कुछ ना कह पाता। इस तरह वक्त बीतता चला गया। फिर उसके छोटे भाई विकास की भी शादी हो गई। शावती उस घर की छोटी बहू बनकर आ गई। फिर शादी के अगले दिन, छोटी भाभी ये लो, जूस पी लो। अरे दीदी, इसकी क्या ज़रूरत थी? पहली बात तो ये कि आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आप मुझको दीदी नहीं रोशनी कहकर बुलाओ। और दूसरी बात ये कि मुझे पता है आप कितना लंबा सफ़र करके आई हैं। ये मौसमी का जूस पियो, आपके लिए स्पेशल बना कर लाई हूँ। थैंक यू, आप तो बहुत अच्छी हो। ये सच था, रोशनी वाकई बहुत अच्छी लड़की थी। इसकी इस अच्छी आदत होने की वजह से रोशनी और शावती में खूब दोस्ती हो गई। वो सारा दिन साथ में रहने लगी, लेकिन ये बात मालती को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। फिर जब एक दिन दोनों भाभियां और उनकी नंद रोशनी तीनों किचन में थी। रोशनी, जरा छन्नी देना। क्यों, क्या करना है भाभी? मैंने सोचा कि खाने का टाइम होने वाला तो आटा गूंद के रख देती हूँ। वो तो मैंने कब से गूंद दिया भाभी। वैसे भी इस घर में आटा गूंदने की जिम्मेदारी शुरू से मेरी ही है, इसलिए मैं अपना काम जल्दी खत्म कर लेती हूँ। रोशनी की ये बात सुनते ही मालती चिढ़ गई। कहना क्या चाहती हो तुम? इस घर का सारा काम तुम ही करते हो? क्या ये कहकर मुझे तुम नीचा दिखाना चाहती हो? अरे भाभी, क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? रोशनी का ये मतलब हरगिज नहीं था। मालती ने शावेती की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से वहां से चली गई। रोशनी और शावेती को एक साथ सहेली की तरह देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसने अब ये ठान लिया था कि अब इन दोनों को अलग करके ही छोड़ेगी। फिर अगले दिन, शावेती, तुम जरा रोशनी से दूर ही रहा करो। पता है वो बहुत चुगलखोर है, तेरे मुंह पर मीठी बातें करती है और मेरे सामने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की बहुत सारी बुराइयां करती है। पता है कल मुझे कह रही थी कि देखो ना, छोटी भाभी के मेके वालों ने जहेज में कितना घटिया सामान दिया है। क्या? और मैं उसे कितनी अच्छी लड़की समझती थी। मालती अपनी चाल में कामयाब हो रही थी। एक तरफ रोशनी के खिलाफ शावेती के कान भर देती और दूसरी तरफ वो लगातार रोशनी को भी शावेती के खिलाफ भड़का रही थी। नतीजा ये हुआ कि वाकई में रोशनी और शावेती ने आपस में बात करना बंद कर दी। उधर मालती एक बार फिर रोशनी से मीठी मीठी बातें करने लगी। रोशनी, जरा चाय की पत्ती पकड़ा दे, चाय बनाऊंगी। अरे बड़ी भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरा भी चाय पीने का बहुत मन था, मैं अभी 2 कप चाय बना कर लाती हूँ। ये बात सुनकर मालती को तो बहुत ठंडक पहुंची, लेकिन दूसरी तरफ शावेती ने जब ये बात सुनी तो उसके तन बदन में आग लग गई। इसके बाद तो उसने रोशनी की तरफ देखना भी बंद कर दिया। छोटी भाभी, इधर आओ। रोशनी ने अपनी बड़ी भाभी मालती का हाथ जोर से पकड़ रखा था। मालती के हाथ में एक थैला था जिसे वो छुड़वा रही थी। रोशनी की आवाज़ सुनते ही शावेती झट से आई और उसने भी मालती को पकड़ लिया। रोशनी और शावेती की पकड़ से मालती खुद को छुड़वा नहीं सकी। तभी शोरगुल सुनकर राम भाई और इसके दोनों बेटे आकाश और वकास भी वहां पर पहुंच गए। फिर आगे, ये क्या बदतमीजी है रोशनी? माँ, बड़ी भाभी आपके सारे गहने चुरा कर बेचने के लिए जा रही थी, मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। क्या बकवास कर रही है? जी माँ जी, आप चाहें तो इस थैले को खोल कर देख लो। जैसे ही राम भाई ने वो थैला खोला तो उसमें अपने सारे गहने देखकर वो दंग रह गई। ये क्या है मालती, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और फिर तुम ये क्या करने जा रही थी? माँ जी, मैंने तो कई बार इनको आपकी अलमारी के आसपास भटकते देखा है, मुझे तो इन पर पहले ही शक था।
फिर मैंने और छोटी भाभी ने एक प्लान बनाया। हम दोनों ने लड़ाई का एक नाटक किया ताकि बड़ी भाभी मेरे करीब आ सकें, और फिर ऐसा ही हुआ। भाभी का गलती से मेरे पास कह दिया कि उनकी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। और देखें किस्मत बदलने का क्या तरीका निकाला इन्होंने। आकाश, इसको ले जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ले जाओ इसे इस घर से, कहीं भी ले जाओ। मालती अच्छे से समझ गई थी कि इसने रोशनी और शावेती के साथ खेल नहीं खेला, बल्कि वो तो खुद ही इनके खेल का शिकार हो गई थी। रोशनी शावेती के साथ मिलकर कभी सहेली और कभी दुश्मन बनकर अपने घर को मालती की साजिशों से बचा लिया था।